ये मेरे ये काफ़ी दिनों से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है कि कितना करीब 15 साल तो जरूर हो रहा होगा, 20 साल करीब हो रहा है। और बलिया में इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एक बार इज्तिमा में आया था, उसके बाद इलेक्शन में मैं आया और यहाँ मंच पर हमारे चेयरमैन साहब, फिर ऑल इंडिया के सेक्रेटरी शकील साहब, अमजद साहब और ये निजामुद्दीन साहब, ये सब सारे लोग का मैं इस्तकबाल करता हूं और यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब तो बताने के लिए वक्त बहुत कम बचा है और यहाँ आने पर एहसास हुआ कि जितने भी बोलने वाले हैं सब लोगों ने अच्छी अच्छी शायरी की। उस हिसाब से मैं बहुत पीछे हूँ। मैं भी कुछ लिख के लाया था, हालांकि ये चीज कह दिया गया है, लेकिन यहाँ के मौजू में ये बैठता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं अकेला ही चला था जाने जाने मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछले बार जो मीटिंग हुई उसके बाद हुआ कि हम लोग हर जगह जाएंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत हम लोग किया बेगूसराय से, तो इसलिए यहाँ ये हम लोग की शुरुआत है। अब यहाँ से जो कारवां बनना है वो कारवां बनेगा। तो ये कोशिश बेगूसराय के लिए की गई और खगड़िया के लिए। तो हम लोग का मकसद ये नहीं है कि हम लोग मीटिंग करें, अपनी बात कहें और फिर रवाना हो जाएं। इसके बाद आगे क्या करना है वो प्रोग्राम लेकर के मैं आया हूं। और इसमें जरूरत इस बात की है कि जितने लोग, मैंने एजाज साहब का मैं खास के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ का होस्टिंग मैंने एक्सेप्ट किया। और ये बात इनसे यही बात हुई थी कि यहाँ 18 ब्लॉक बेगूसराय के और 7 ब्लॉक खगड़िया से, हर जगह से 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया जाएगा ताकि हम लोग का पैगाम हर ब्लॉक तक पहुंच जाए। उसके बाद वो लोग अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में, अपने गांव में प्रोग्राम करेंगे और हम लोग की बात वहां रखेंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग चौथे नंबर पे चले गए। ये बात तो आप लोग सारे लोग ये मानते हैं इस बात को, इसलिए कि कागज के हिसाब से हम लोग चौथे नंबर पे चले गए, जो हकीकत नहीं है। तो इसको कैसे सही किया जाए, तो हम लोग का पहला मुहिम ये है कि उसको हम लोग पॉपुलेशन का हम लोग सर्वे कराएं, अपने बिरादरी के पॉपुलेशन का। इसके साथ साथ में उसकी क्या हालत है, माली हालत क्या है, दीनी उसका तालीमी हालत क्या है, या माशरे में क्या उसकी हालत है, उसकी भी जानकारी ले। इसलिए कि अभी यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार बहुत तरह के प्रोग्राम लेके आई हुई है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं होने की वजह से हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं इसमें सारा चीज मैंने लिखा हुआ है। जो आदमी सर्वे करेगा वो एक एक घर जाएगा। एक एक घर में मान के चल रहे हैं कि एक घर में 5 लोग होते हैं, तो उस हिसाब से ये एक फॉर्म में 5 लोग का नाम लिखाएगा। ये मैं एक बार फॉर्म ये पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये फॉर्म बहुत डिस्कशन करके 30-40 घंटा आदमी डिस्कस किया और एक एक पहलू पर गौर किया और गौर करने के बाद ये फॉर्म बनाया गया है। जो इससे पहले जनगणना फॉर्म था उसको भी रखा गया, और भी कई तरह का फॉर्म है, सबको रख के उसमें जोड़ा गया है। तो इस फॉर्म का हेडिंग है, इसमें सबसे पहले लोगो है, ये फॉर्म है, ये इतना बड़ा फॉर्म रहेगा। ये ऊपर है बिहार जमीयत राइन पटना, प्रधान कार्यालय पटना में, जहां जो इससे पहले मीटिंग हुई थी उसके बारे में लिखा गया है। इसमें कॉलम बना हुआ है, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, नगर निगम अवलिक नगर परिषद का नाम, विधानसभा क्षेत्र। मतलब है कि ये सब इससे, ये फॉर्म से जानकारी हो जाएगी हम लोग को कि कहाँ का है। उसके बाद नाम, जो लोग घर में रहते हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो उनके पिता या पति का नाम, घर में मुखिया से क्या संबंध है, उनकी शिक्षा या तालीम, ये सब में कॉलम बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। उसको जो सर्वे के लिए जाएगा वो उसको पूछेगा
वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, अनपढ़ है तो अनपढ़ पे टिक करेगा। उसके बाद में वो मैट्रिक किया है, प्राइमरी एजुकेशन लिया है, मध्य है, मैट्रिक किया है या उससे ऊपर इंटर किया है, ग्रेजुएट किया है, पीजी किया है, या कोई प्रतियोगिता परीक्षा में वो दिया है, वो सारी जानकारी उससे ये शिक्षा के बारे में मिल जाएगी। फिर एक कॉलम बना है पेशा या पारिवारिक जानकारी, तो उसमें है सरकारी नौकरी में है कि नहीं, या गैर सरकारी नौकरी में है, या व्यवसाय में है, व्यवसाय में वो क्या काम कर रहा है, मजदूर है, कृषि या खेती कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठेला चला रहा है, फल बेच रहा है, या अपने घर से बाहर रह रहा है। जैसे बहुत से लोग हैं कि सऊदी में है, बहुत से लोग हैं कि मुंबई में है, दिल्ली में है, ये सारी जानकारी, रोजगार कर रहा है कि नहीं या विदेश में है कि नहीं, ये सारी जानकारी का कॉलम बना हुआ है, उसको टिक करना है। उसके बाद में उसका और क्या पोजीशन है, वो घर है उसका, उसका अपना घर है, किराए पर है, घर कच्चा का है, पक्का का है या फूस का है। उसके बाद आमदनी क्या है, तो एक आमदनी अपना ढकते हुए वो लोग लिखना चाहे तो लिख सकता है। उसके पास गाड़ी है, वाहन है कि नहीं, 4 पहिया, 2 पहिया, साइकिल या नहीं है। अब है जाति का नाम, तो अब जाति में वो क्या लिखता है, राइन, राई, कुजड़ा, टाइटिल लगाता है कि नहीं। तो ये बात जो आदमी कहेगा तो उससे उसको भी लगेगा कि हम टाइटिल लगाएं। नहीं लगाता तो लिख देगा, नहीं लगाते हैं वहां नहीं लिखा हुआ। भूमि की जानकारी, उसको कोई जमीन है कि नहीं, जमीन भूमि है या भूमिहीन है, उसके पास सरकारी कागजात क्या क्या बने हुए हैं, आधार बने हुए हैं कि नहीं। आजकल अपने को साबित करने के लिए भी आपको कागजात बना के रखना जरूरी है। सब जो कुछ बातें हुई थी, जो अंदेशा आपने कहा था, वो चीज भी कवर किया गया है इसमें। आय प्रमाण पत्र, कोई भी सरकारी लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। किसान प्रमाण पत्र, बहुत सा अभी स्कीम, अभी 3 दिन पहले स्कीम निकला है जिसमें है कि वो लोग अपना कार्ड बनवाए, उसको अपने को उसमें इंडोर्स करवाए, उससे उनको फायदा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। दीनी तालीम है कि नहीं, दीनी तालीम